दीदी, मैं अपनी बीवी से बहुत तंग आ गया हूँ। ना तो मुझे चैन से जीने देती है, ना मुझे चैन से मरने देती है। पिछले 3 सालों से ना तो मुझे तलाक दे रही है, ना मेरे साथ रह रही है। देखो विवेक, ये तलाक वगैरह ना हमारे हिंदू धर्म में एक पाप माना गया है। मैं तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी तलाक लेने के लिए। तो अब आप ही बताओ दीदी, मैं क्या करूँ? वो औरत ना तो मुझे चैन से जीने देती है, ना मुझे चैन से मरने देती है। बस एक ही रट लगा के रखा है उसने। अरे ऐसा क्या हो गया है जो इतने परेशान हो गए हो तुम? दीदी, परेशानी सब तो उसके आगे बहुत छोटा है। वो ना मेरे साथ रह रही है, ना मुझे तलाक दे रही है, और ऊपर से 25 लाख रुपए एलमनी के मांग रही है। दीदी, मेरी सैलरी 12,000 रुपए है। मैं कहाँ से ला के दूंगा उसको पैसे? अच्छा, तो ये बात है। विवेक, अगली तारीख कब है? दीदी, अगले महीने की 25 तारीख को। ठीक है, इस बार ना जब तुम कोर्ट जाओगे मुझे साथ में लेके चलना। मैं भी देखती हूँ कि उसके अंदर कितना दिमाग है और कितना एलुमनी अमाउंट चाहिए उसको। उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि तलाक लेना दूर, एलुमनी के बारे में सोचना भी भूल जाएगी वो। समझा? 25 तारीख को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आज ये फैसला चिंगारी दीदी आपके यही होगा। यही कोर्ट, यही अदालत। और मुझे पता था तुम यही मिलोगे मुझे। अच्छा, तो तू है इसकी बीवी जो ना इसको तलाक दे रही है और ना इसको चैन से जीने दे रही है, ऊपर से 25 लाख रुपए एलुमनी अमाउंट भी मांग रही है। तो दीदी, इसमें गलत क्या कर रही हूँ? जब से मेरी शादी हुई है ये आदमी घर में नहीं रहता, 2-2 महीने के लिए घर से गायब। तो दीदी, इसमें मेरी क्या गलती? मेरी कंपनी मुझे छुट्टी नहीं देती, आधी रात को कॉल करके बुला लेती है। तो दीदी एक बात बताइए, ऐसी कौन सी कंपनी है जो 1 हफ्ते की भी छुट्टी नहीं देती? और ये आदमी 52,000 रुपए कमाता है। घर के खर्चे के लिए तो पैसे देते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल खर्चे के लिए 1 रुपया नहीं देते। 52,000 रुपए? ये तो बोल रहा था 12,000 रुपए कमाता है। पूछिए आप इनसे, आप ही पूछिए। हाँ भाई, क्या कह रही है? तू तो बोल रहा था 12,000 रुपए कमाता है, अब ये 52,000 की क्या कहानी है? दीदी, मैं क्या करूं? मैं अब हर छोटे छोटे खर्चे इसको थोड़ी गिनवा दूंगा? मेरे भी कुछ खर्चे होते हैं, घर परिवार सब कुछ देखना होता है। ऊपर से ये इतना खर्चा करती है। कितना खर्चे करती है तू? दीदी मेरे हाथ में तो ये सिर्फ 12,000 रुपए ही रखते हैं, जिसमें कि मुझे घर का खर्चा भी चलाना होता है और कुछ आड़े टेढ़े टाइम के लिए सेविंग भी करनी होती है। देख बेटा विवेक, एक बात बोलूं, मुझे तेरे ऊपर कुछ ना कुछ डाउट हो जरूर रहा है। ठीक है, तू पहले आते ही मेरे को तूने झूठ बोला कि 12,000 रुपए तू कमाता है, जो कि सच्चाई है कि तू 52,000 रुपए कमाता है। तू कितना भी कमा, मेरा पूरा आशीर्वाद है, तू खूब कमा, लेकिन झूठ नहीं बोलते। लेकिन जो बीबियां होती है ना, जब पैसे अपने पति से लेके बचाती है ना, वो आधे टेढ़े समय में काम आता है। तेरे ही काम आएगा वो, समझे? लेकिन ये छोटी छोटी बातें ये तलाक तक कैसे पहुंच गई, जान सकती हूँ मैं? तू बता बेटा, क्या बात है? दीदी 1.5 साल हो गया मेरी शादी को, लेकिन ये आदमी 1.5 दिन घर पे नहीं रुका है। मैं क्या सिर्फ इनके माँ बाप की सेवा करने के लिए आई हूँ? मेरी खुद की कोई ख्वाहिशें नहीं है कि मैं इनके साथ घूमूं फिरूं, पिक्चर देखूं, खाना खाने जाऊं। आप भी बताइए, 25 लाख रुपए मैं इसलिए मांगना चाहती हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने इन्हें भर भर के दहेज दिया है, और ये आदमी उस चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ भाई, दीदी, क्या माजरा है ये? मैं अब बताओ, मैं घर में रह करके इसको समय दूं या फिर बाहर रह करके पैसा कमाऊं? देख विवेक, कमाने वाले ना दुनिया के हर मर्द हैं, लेकिन कमाने के साथ साथ अपने परिवार को समय भी देते हैं, समझे? और ये गलत नहीं बोल रही है। कोई भी औरत इसकी जगह होती ना तो यही कदम उठाती। अब मैं तो यही बोलूंगी, बेटा एक काम कर, तू तलाक ले ले। तू सही बिल्कुल डिसीजन ले रही है। दीदी, अब तो आप इसी का साथ देने लग गई। विवेक, मैं किसी का साथ देने वाली बात नहीं बोल रही, जो सच है वही बोल रही हूँ। हमेशा मैं सच का साथ देती हूँ, गलत नहीं कर रही है ये। दीदी, मुझे इससे तलाक नहीं चाहिए, मैं तो इससे प्यार करता हूँ। बेटा अगर तू प्यार करता ना तो इसके साथ समय व्यतीत करता, समझा? ये ऐसे शिकायतों का मौका नहीं देता कि 1.5 साल में तू 1.5 दिन भी इसके साथ नहीं रहा है, समझा? दीदी मुझे 50,000 या लाख रुपए नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहती हूँ कि ये हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। दीदी, मैं अपने काम की वजह से परेशान रहता हूँ, और ऊपर से ये। विवेक देख, मैं तुझे एक रास्ता बताती हूँ, हमेशा ना परिवार को महत्व दे, समझा? और अपने कंपनी वाले से बात कर कि तेरा ट्रांसफर यहाँ पे करे, और नहीं ना तो मेरी बात करवा उनसे, और नहीं ना तो तू दूसरी कंपनी चेंज कर, यहीं पे काम कर, तू साथ में रह अपने परिवार के साथ, फिर कोई शिकायतें नहीं रहेंगी तेरी इससे। जी दीदी, मैं अपने कंपनी वालों से बात करता हूँ। छोटी छोटी बातों पे तलाक ले लेना, एक दूसरे को ब्लेम करना। अरे शादी किस लिए किया तुम लोगों ने, जब एक दूसरे को ऊपर ब्लेम गेम ही खेलना है? तो मौका दे रही हूं दोनों को आखिरी, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहो, ठीक है? मजा उसी में है, एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलने में नहीं है। बेटा तुझे तलाक लेना है? नहीं दीदी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये हमारे साथ पूरे परिवार के साथ रहे। तू बता, तू क्या चाहता है? दीदी, मैं भी तलाक लेना नहीं चाहता, मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ।
ठीक है, तू कल अपने ऑफिस वाले से बात करना, ठीक है? नहीं माने तो मेरी बात कराना, अगर वो नहीं माने तो मैं तेरा ट्रांसफर कराऊंगी यहाँ पे। परिवार को महत्व दे, परिवार को समय दे। देख तेरी बात भी सही है, कमाना भी जरूरी है परिवार पालने के लिए, लेकिन परिवार को भी वक्त देना है। जब परिवार खुश रहेगा ना तो बहुत कमाएगा, ठीक है? चलो जाओ, खुश रहो हमेशा। नमस्ते। क्या कहें आजकल की जनरेशन, छोटी छोटी बातें तलाक लेने के लिए पहुंच जाती है, पागल है।